आंदोलन को और तेज करते हुए अब हम प्रत्येक प्रखंड में जा करके एक जगह विशेष पर जिलाध्यक्ष जी का अब हम पुतला दहन करने का निर्णय लिया। यदि आप आम जनता की जो मनसा है, इच्छा है, उसको आप पूरा नहीं करते हो तो आपका केंद्र से केवल आप सरकार का निर्माण नहीं कर सकते। पार्टी का रीढ़ की हड्डी होती है और कार्यकर्ता ही नेता चुनती है और कार्यकर्ता ही हमारे संसद विधायक जिलाध्यक्ष चुनती है। केंद्र के लोग भी शायद उनसे मतलब कहने का है कि जुबेर अहमद से बहुत प्यार करते होंगे या तो उनके साथ बहुत गहरे संबंध। हमारा आंदोलन है उसको तेज करना है और इसको जन जन तक पहुंचाना है। हमारे प्रखंड लेवल से लेकर पंचायत लेवल तक, गांव लेवल तक भी कही गई थी, मैडम भी कही थी कि आपकी जो भी मांगे हैं चुनाव जिताइए, अगर अच्छा रिजल्ट आता है, विधायक यहाँ से आते हैं, 2-2 विधायक आ जाएंगे तो हर मांगे आपकी मान ली जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष को हटाने को लेकर लगातार जो है वो आंदोलन बढ़ता नजर आ रहा है। हम पूर्व में भी आपको दिखा पाए हैं कि खूंटी जिला अध्यक्ष को हटाने को लेकर कई आंदोलन किए गए हैं, जैसे खूंटी में आक्रोश रैली कहें या फिर और भी कई बैठकें कहें या फिर कई सामाजिक संगठनों का बात जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे थे। लेकिन आज फिर खूंटी जिला अध्यक्ष हटाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो किया गया है। क्या कुछ मुद्दे हैं, हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे। हमारे वही पुराने मुद्दे को लेकर इसको और मजबूती धार देने के विचार से किया गया है। हमारा ये मुद्दा जुबेर अहमद जो जिला अध्यक्ष है जेएमएम के, 6 महीने से हम लोग फरवरी इस महीने से लगे हुए हैं। कई बार इस संबंध में मीटिंग हुई, आक्रोश रैली निकाली गई, रांची से लेकर यहाँ तक हुआ और इसको हम धारदार कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं आ रहा है केंद्रीय समिति से, केंद्र से। तो इस पे हम लोग जब तक फैसला नहीं हो जाता है, इस पे कोई डिसीजन नहीं आता है यार, हमारा जो उसको नहीं जुबेर मोहम्मद को जिला अपने पद से जब तक से हटा कर कहीं नए अध्यक्ष नहीं दिया जाता है जिला अध्यक्ष, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर ये आंदोलन अभी उम्मीद लग रहा है कि हो जाए हमारा फैसला जितना जल्दी, अगर कोई निर्णय आ जाता है, हमारी मान्यता जो मांगे हैं वो मान ली जाती हैं तो हम स्थगित कर सकते हैं। अन्यथा ये बृहत रूप पकड़ेगा और हमारे खूंटी के सभी प्रखंड, 6 प्रखंड में अलग अलग भागों में, सभी भागों में जोरदार आंदोलन होगा और इससे पार्टी को काफी नुकसान होगा। अभी भी जो भी पार्टी के ओर से जो भी आंदोलन हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि भीड़ काफी जा रही है। वजह क्यों? उनके नेतृत्व को पसंद नहीं किया जा रहा है, उनके पुराने नेतृत्व को। इसके चलते हमारे यहाँ स्पष्ट देखा जा रहा है कि हमारे जो भीड़ आती थी पहले, जो जिस तरह की भीड़ लगती थी आंदोलन में, वैसी भीड़ नहीं देखने को पड़ रहा है। इसका प्रभाव पार्टी के संगठन पर दिखा जा रहा है। इससे अगर यही रवैया रहा तो बाद में पार्टी को काफी नुकसान होने वाले हैं। इस बात को केंद्रीय समिति को, केंद्र को, संगठन को समझना चाहिए और इसमें कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए। हमारा तो यही आग्रह रहेगा कि अभी ऊपर वाले जो हैं, केंद्रीय समिति के लोग हैं, वो इसको समझे इस बात को और इस पे जल्द कुछ फैसला दे, अन्यथा पार्टी को काफी नुकसान होगा। और हमारा ये आंदोलन कभी बंद होने वाला नहीं है। जब तक हम लोग अपने मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे, जब तक आखिरी निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक ये हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आप लोग बोल रहे हैं कि भीड़ में कमी आ रही है, लेकिन अभी हाल में संविधान बचाओ रैली हुआ जिसमें ये दावा किया गया कि कई लोग यहाँ पे, कई सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हुए। और बात ठीक है, लेकिन और जगह से की बात अलग है। लेकिन खूंटी का माहौल ऐसा नहीं है। खूंटी में जनसंख्या कम है, बाकी जगह से हो सकता है अधिक हो, लेकिन खूंटी का रवैया एकदम कम है, एकदम कम है। यहाँ लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, उनकी नेतृत्व को पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या रणनीति आगे क्या बन रही है? हम लोग का रणनीति है, इसको जो हमारा आंदोलन है उसको तेज करना है और इसको जन जन तक पहुंचाना है। हमारे प्रखंड लेवल से लेकर पंचायत लेवल तक, गांव लेवल तक पहुंचाना है और इसको हर स्तर से आदमी तक पहुंचाकर इस आंदोलन को तेज रूप देना है और हर हालत में हमें इस काम को अंजाम देना है। हमारी ही रणनीति है। अब हुआ सरकार जहाँ तक कही जाती है, झारखंड की सरकार जो है, हेमंत सोरेन की सरकार, और आप लोग यहाँ के मूल निवासी है, स्थायी हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है और आदिवासी संगठन से आप लोग आते भी हैं। ऐसे स्थिति में सरकार चाहे पार्टी क्यों अनदेखी कर रही है आप लोगों को? ये बड़ा गुड़ समय से ये हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है। हमें तो भरोसा था कि हमारा हुआ सरकार है, अब इस उम्मीद से हमने उनको जिताया था और पूरा भरोसा था कि हमारा विकास होगा, खूंटी का बहुत सा विकास होगा,
यही उम्मीद से हमने उनका पूरा समर्थन किए हैं। और पहले भी हमारी मांगे को मानने की बात भी कही गई थी। मैडम भी कही थी कि आपकी जो भी मांगे हैं चुनाव जीते आइए, अगर अच्छा रिजल्ट आता है, विधायक यहाँ से आते हैं, 2-2 विधायक आ जाएंगे तो हर मांगे आपकी मान ली जाती हैं। लेकिन ये नहीं मानी गई, ये हमारी भी समझ से परी है। इसी मांग को लेकर हम जोर लगा रहे हैं। अच्छा, एक आरोप प्रत्यारोप की बात आ रही थी, बाहरी और भीतरी की बात। आपके जो विधायक हैं उनके द्वारा कहा जा रहा था कि बाहरी लोग हैं। नहीं, ये सब उनकी गलत फहमी है। कोई बाहरी नहीं है। हम यहाँ के जोड़ है, कोर कमेटी के लोग हैं, कोर लोग, आधार लोग हैं, पार्टी के जो कोर होते हैं ना, वो हैं। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। उनकी ये बचकानी बात है, हकीकत ये नहीं है। इसमें सरासर झूठ है। सब ये पार्टी के मूल लोग हैं, जड़ से लोग जुड़े हुए लोग हैं। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे तो वही है, हम तक जब तक हमारा फैसला नहीं होता, जो हमारी मांगे हैं, जुबेर अहमद जब तक हमारे जिला अध्यक्ष पद से नहीं हटते हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हर किसी में चाहे जो भी हो जाए, जिसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम पीछे डांटेंगे नहीं। जो भी करना हो सब कर्म करेंगे, लेकिन हम अपना मुकाम पाके रखेंगे। मेरा नाम रिजू महतो है। मैं पंचायत लेवल पर सवाल वाजिब है। हम लोग पिछले कई महीनों से इस आंदोलन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो मांगे हैं केंद्रीय समिति से कि हम जिलाध्यक्ष को, यहाँ खूंटी जिलाध्यक्ष जो अभी वर्तमान में मनोनीत होकर के आए हैं, जुबेर अहमद जी, उनको हम हटाना चाह रहे हैं। हम ही नहीं, पूरे जिले भर की जनता, आम जनता तक हटाना चाह रही है। तो यही मांग को अभी तक अनसुना किया जा रहा है केंद्र के द्वारा। केंद्र अध्यक्ष भी अभी तक इसके संबंध में कुछ अपना कोई मतलब अच्छा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सकारात्मक जवाब हमें अभी तक नहीं दे पाए हैं। इसलिए हम लोग ये आंदोलन को और तेज आगे तक ले जाना चाह रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक बैठक की। जिला समिति के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, केंद्रीय समिति के जितने भी हमारे पदाधिकारी, प्रखंड के, और यहाँ तक कि हमारे जो पंचायत लेवल के पदाधिकारी हैं, उन सारे लोगों ने मिलकर के आज यहाँ पर एक निर्णय लिया है कि अब ये आंदोलन को और तेज करते हुए अब हम प्रत्येक प्रखंड में जा कर के एक जगह विशेष पर जिलाध्यक्ष जी का अब हम पुतला दहन करने का निर्णय लिए हैं। पूरा यहाँ जितने भी कार्यकर्ता आए, पदाधिकारी आए, सभी का वही एक मन बना और हम लोगों ने अंतिम फैसला यही लिया है कि जब तक हमारा खूंटी जिलाध्यक्ष जुबेर अहमद को अपने पद से हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम ये आंदोलन और भी आगे हम जोर शोर से पूरे जिले वासियों के साथ मिलकर के ये आंदोलन को तेज करेंगे और पुतला दहन बहुत ही भव्य रूप से करेंगे। ऐसा हमारा आज का ये मीटिंग में फैसला हुआ है। मतलब आपके जिले में जितने भी प्रखंड है सभी प्रखंड आप लोग जाएंगे? जी बिल्कुल, जितने भी हमारे खूंटी जिले के अंतर्गत जो 6 प्रखंड आते हैं, जैसे कि आपका हुआ खूंटी, मुरहू, तोरपा, रनिया और आपका कर्रा, अणकी, ये सारे प्रखंडों में हम एक दिन निश्चित करके हम यहाँ पर सभी प्रखंडों में पुतला दहन का कार्यक्रम रखेंगे और अपना विरोध को प्रदर्शन करेंगे। क्या लग रहा है, अनदेखा होने का वजह क्या लग रहा है? यही वजह को अभी तक हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक हमें उस कारणों का सही जानकारी नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं केंद्र के लोग भी शायद उनसे मतलब कहने का है कि जुबेर अहमद से बहुत प्यार करते होंगे या तो उनके साथ बहुत गहरी संबंध होगा, शायद इसीलिए उनसे मतलब उनको जिलाध्यक्ष के पद में बरकरार रखना चाहते हैं। शायद दिन से पार्टी में रहे हैं, आंदोलनकारी भी रहे हैं, सुनने को मिलता है। तो निश्चित है कि पार्टी में एक लगाव, लोगों का एक लगाव, केंद्रीय समिति का एक लगाव तो होना ही बनता है। तो मान के चलिए अगर पार्टी कोई कदम नहीं उठाती है तो क्या करेंगे आप लोग? ये बात सच है कि पार्टी का शायद जुबेर अहमद के प्रति लगाव होगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आप जो भी यहाँ पर राजनीति करते हो तो आप यहाँ के जो आम जनता है उसके बीच में रह करके राजनीति करते हो। यदि आप आम जनता की जो मनसा है, इच्छा है, उसको आप पूरा नहीं करते हो तो आपका केंद्र से केवल आप सरकार का निर्माण नहीं कर सकते हो। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि केंद्र के जितने भी सदस्य हैं, केंद्रीय समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह यही रहेगा कि आप खूंटी की जनताओं की जो जनभावनाएं हैं उनका कद्र करें और जितने भी इस खूंटी जिले की जनता की मांग है
उसको आप सहर्ष स्वीकार करें और यथाशीघ्र आप खूंटी जिलाध्यक्ष को जल्द से जल्द यहाँ इस जिलाध्यक्ष पद से हटा करके किसी एक नए युवा और कर्मठ जुझारू एक नेता को आप जिलाध्यक्ष का पद सौंपने का काम करेंगे। जी। कई प्रस्ताव आने के बाद भी सुनने को मिलता है कि कई प्रस्ताव दिए जा रहे हैं कि वे जिला अध्यक्ष किन्हें बनाया जाए, इस तरह से कोई बात आप लोग पहुंची है? क्या बोले? प्रस्ताव जो जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर कई तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं, सुनने को मिल रहा है। जी। कोई प्रस्ताव आप लोग तक डायरेक्ट कुछ संपर्क हुआ है? नहीं, अभी तक तो हम लोगों से कोई भी केंद्रीय समिति के पदाधिकारी संपर्क नहीं किए हैं। ये हम लोगों की जानकारी में नहीं है। शायद अंदर ही अंदर कहीं कोई बात अगर छिड़ी होगी तो उसका हमें जानकारी नहीं है। क्या लगता है पार्टी को क्यों आप लोग से नुकसान समझ में नहीं आ रहा? आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, समाज संगठित हो रहे हैं, पूरी पार्टी निश्चिंत बैठी हुई है, क्या लगता है आप लोग से नुकसान नहीं होगा पार्टी को? नुकसान तो होना लाजमी है, किस तरह का नुकसान? क्योंकि जितने भी राजनीति में आप ये कह सकते हो कि आपका जो भी राजनीति होता है आम जनता के द्वारा ही होता है। यदि आप आम जनता की भावनाओं को नहीं समझेंगे, उसकी मांगों को आप दरकिनार करेंगे, तो जाहिर सी बात है भविष्य में आपको कई तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। जी। अच्छा, अभी तत्काल में आप प्रखंड अध्यक्ष के रूप में हैं? जी हाँ। किस प्रखंड के अध्यक्ष हैं? जी, मैं अभी खूंटी प्रखंड का अभी अध्यक्ष हूँ। अच्छा, सुदीप जी जो स्टेटमेंट दिए थे कि सब बाहरी लोग हैं और सब निकाले हुए लोग हैं, पार्टी से निष्कासित किए हुए लोग हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी बचकानी बातें हैं। मुझे लगता है कि वो शायद पार्टी कार्यकर्ताओं से प्यार दुलार नहीं करते होंगे, या उनको लगता है कि मेरा जो भी जीत हुआ है यहाँ जिला अध्यक्ष के मार्फत हुआ है, इसमें कोई जनता का या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का कोई सक्रिय भूमिका नहीं है, ऐसा शायद उनको लगता होगा, इसलिए ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं। जी। तो अगर मान के चलिए कि आप लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, अगर कोई पहल नहीं होता है तो आगे आप लोग सिर्फ पुतला दहन करेंगे, उसके आगे भी कुछ प्लानिंग किए हुए हैं? आगे भी हमने रणनीति बनाई है, उसको जब जरूरत पड़ेगी तो आपको खबर कर दिया जाएगा। आपके द्वारा केंद्र समिति को भी ये खबर हम जरूर पहुंचाएंगे। जी। जी, मेरा नाम नंदराम मुंडा और फाड़म खूंटी प्रखंड अध्यक्ष हूँ। देखिए, हम लोग बैठक आज उतना दिन से हम लोग 4 महीना 6 महीने से हम लोग बैठक करते, प्रदर्शन करते आ रहे हैं। कारण वही है कि हम लोग की आवाज़ को शायद केंद्रीय कमेटी गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन हमको लगता है केंद्रीय कमेटी को बहुत गंभीरता से हम लोग का आवाज़ को, हम लोग का बैठक को और आंदोलन को लेनी चाहिए। नहीं तो आने वाले दिन में खूंटी विधानसभा, तोरपा विधानसभा, इस विधानसभा में हमारे पार्टी को बहुत क्षति पहुंचने वाली है। कार्यकर्ता जो है किसी भी पार्टी का मेन रीढ़ का हड्डी होता है। आप ही लोग का बात अगर सुना नहीं जा रहा है तो ये कितने दिन तक चलेगा फिर इस तरह से? सही बात बोले आप। कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ की हड्डी होती है और कार्यकर्ता ही नेता चुनती है और कार्यकर्ता ही हमारे सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष चुनती है। अगर केंद्रीय कमेटी को अभी भी कहते हैं कि समय रहते हुए हमारे खूंटी के जिला अध्यक्ष जुबेर अहमद जी को यथाशीघ्र उनकी पद से हटा दिया जाए, नहीं तो आने वाला दिन में फिर उग्र आंदोलन होगा। हो सके तो हम लोग यहाँ से लेकर प्रखंड, हर प्रखंड में आंदोलन करेंगे। उसके बाद उसमें भी बात नहीं बनती है तो फिर हम लोग आने वाला दिन में फिर हो सकता है हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाने का भी सोच रख रहे हैं। क्या इस बीच में आप लोग कभी मुख्यमंत्री से बातचीत करने का कोशिश किए? जी, हम लोग के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हम लोग 4-5 बार हम लोग जाके मिलने का भी कोशिश किए। पता नहीं वहाँ हम लोग का खूंटी जिला के जितने भी लोग जाते हैं हम लोग वहाँ पर पता नहीं क्या काहे हम लोग, हमारे माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता है। पता नहीं क्या कारण है कि हम लोग से इतना खूंटी के लोगों से पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री मिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं। ये हम लोग हैरान हैं। 6 महीने से लगातार आप लोग का आंदोलन चल रहा है और कितने दिन इंतजार कीजिएगा? जब तक जुबेर अहमद को अपने पद से नहीं हटा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।